यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक 1.5 साल की बच्ची के लिए ये फ़्रॉक बना के लाई हूँ। यदि आप इस फ़्रॉक को सीखना चाहते हैं तो आप पूरी वीडियो देखना। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज मैं फ़्रॉक बना रही हूँ। मैं आपको फ़्रॉक बनाना सिखाती हूँ किस तरह से बनेगी। ये मैं 2 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ और ये किस तरह बनाया है ये मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने 250 फंदे इसलिए डाली आगे और पीछे के पल्ले के लिए। जैसे ये आगे का घेर हो गया, ये पीछे का घेर हो गया। 125 आगे के घेर में और 125 पीछे के घेर में। यदि आपके पास राउंड नीडल नहीं है तो आप एक एक पल्ला करके मतलब एक एक घेर करके बना सकते हैं, पर मेरे पास राउंड नीडल है इसीलिए मैंने दो डबल करके दोनों पल्ले साथ बनाए हैं। अब देखो मैंने किस तरह से ये डिजाइन डाला है। ये 12 फंदों से बनेगा। 12 फंदों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 फंदे हमें उल्टे लेने हैं और जो ये 12वां फंदा है हमारा, ये इधर जैसे हम ऐसे लेते हैं ऐसे नहीं लेंगे, ये फंदे के नीचे से लेंगे ऐसे करके। फिर ऐसे 1 2 आराम से 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर देखो हमने 11 फंदा बनाए। 12वां फंदा हमने जो ये लेना, ये ऐसे सीधे में नहीं लेना, इसके अंदर से ऐसे इस तरह से लेना है और ये फंदा हमने छोड़ देना, इस तरह से छोड़ देंगे तो हमारी इस तरह से ये लाइन इस तरह से आएगी। जो ये हमने एक फंदा छोड़ा है बीच में से बुन के छोड़ा है तो वो इस तरह से ऐसे धारी आ जाएगी तो अच्छी लगेगी। अब जब ये हम 8 इंच या 10 इंच बना देंगे, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगी कि ये बॉडी किस तरह से बनाने है। ये घेर है नीचे का, अब ऊपर की बॉडी हम जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद बताते हैं कि किस तरह से हम उसके बॉडी को बनाएंगे। देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब मेरी फ़्रॉक की लंबाई पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं बॉडी की कटिंग आपको बताऊंगी। अब मेरे नीचे घेर की लंबाई पूरी हो गई। ये देखिए 8 इंच बना लिया मैंने, मेरा घेर पूरा हो गया है। अब मैं ऊपर की बॉडी बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे मेरे पास 250 फंदे थे, अब इन दो फंदों को दो फंदों का एक एक करना है, फिर उसको डिक्रीज करते हुए ले जाना है, फिर उसके बाद जितने जो बचेंगे वो बॉडी के लिए हो जाएगा। अब देखो डिक्रीज किस तरह से करना है, ये देखिए। ये जैसे ये 2 फंदे हैं, 2 का एक करना है, फिर ये 2 का एक करना है, फिर ये 2 का एक करना है, फिर ये 2 का एक करना है। अब देखिए ये ध्यान दीजिए, जब ये सीधा फंदा आएगा और एक उल्टा फंदा होगा तो हमें सीधी तरफ से इसको डिक्रीज करना है। इस तरह से पीछे से लेकर इस तरह डिक्रीज करेंगे और जो ये बाकी फंदे हमारे उल्टे हैं ये सारे उल्टे ही डिक्रीज होंगे। 2 का एक करना है, फिर ये 2 का एक करना है, ये 2 का एक करना है, ये 2 का एक करना है, ये 2 का एक करना है। और देखिए जैसे ये एक उल्टा और एक सीधा फंदा आ गया है, अब इसे हमने सीधा फंदा सीधा करके ये दोनों को ऐसे सीधे में डिक्रीज करना है। इस तरह से हम पूरी सलाह ऐसे डिक्रीज करते हुए ले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने ये सारे फंदे डिक्रीज कर दिए हैं। अब मेरे पास 250 फंदे थे, अब मेरे पास कितने रह गए? 125 फंदे। अब 125 फंदे हमारे आगे और पीछे के लिए हैं, दोनों घेर के लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम 4 सिलाई तो सीधी उल्टी सिंपल बुनेंगे, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगी। पहले अभी सिंपल बुन लेते 4 सिलाई, उसके बाद आपको बताते आगे क्या करना है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारे फंदे डिक्रीज करके मेरे पास 125 फंदे आए थे। 125 फंदे मुझे ज़्यादा लग रहे थे, इसीलिए मैंने 15 फंदे और डिक्रीज करने के बाद मेरे पास 110 फंदे बच गए। 110 फंदों में अब इनका ये आगे की बॉडी अलग हो जाएगी और पीछे की बॉडी अलग हो जाएगी। आगे की इधर अलग हो जाएगी, पीछे की इधर, क्योंकि आगे की बॉडी में पट्टी बनेंगी, इसीलिए ये अलग हिस्सा अलग हो जाएगा, वो पीछे का हिस्सा अलग हो जाएगा। अब देखते हैं किस तरह से हम इसको अलग अलग करते हैं। 5
देखिए 25 फंदे हमने इस तरफ रखने हैं, 25 फंदे इस तरफ रखने हैं और बीच के 8 फंदे हमने बॉर्डर के लिए निकालने हैं। अब इस तरह से हमारे, अब पहले ये वाला हिस्सा बनाऊंगी, फिर आगे का, फिर दूसरा हिस्सा ये बनाऊंगी। अब पहले 4 इंच या 2-2.5 इंच या 3 उंगल बना के उसके बाद मैंने बगल निकालने हैं, यहाँ इसके बगल निकालने हैं। फिर बगल निकालने के बाद फिर 2.5 इंच बुन के फिर उसके बाद गला निकालेंगे। तो पहले अभी ये इसको पूरा करते हैं। 2.5 इंच तक बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके मोटे की कटाई किस तरह से करनी है। अब हमने एक ही तरफ से बनाना है, दूसरी तरफ छोड़ देना, पीछे का भी छोड़ देना है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि ये 3 या 4 इंच हम इसकी ये चोली की लंबाई रखेंगे पहले हम। तो अपने बच्चे के हिसाब से रखेंगे हम, हमारा बच्चा जिस तरह से है उस तरह के हम बॉडी की लंबाई रखेंगे। अब ये मैंने 3.5 इंच लेकर फिर इसके बाद मैंने ये 3, 2, 1 इसकी कटाई करी है। फिर इसके बाद कटाई करने के बाद फिर यहाँ ये देखिए ये 20 सिलाई बुन के 1, 20, 21, ये 21 सिलाई करने के बाद मैंने फिर गले की कटाई शुरू करी। गले की कटाई भी वैसे करनी है जैसे हमने मोढे में कटाई करी थी, 3, 2, 1। बाकी आपके पास ज़्यादा फंदे हैं तो फिर एक एक घटा सकते हो। और ऊपर ये मैंने इसमें छोटे बच्चे का इसलिए इसमें मैंने सिर्फ 12 फंदे रखे हैं। और जो आप बड़े बच्चे का बना रहे हो तो उसमें 18 रखो, और इस हिसाब से मतलब अपने बच्चे के हिसाब से रखना है। मैंने इसीलिए ये 1-1.5 साल की बच्ची है उसके लिए बनाया है। तो ये देखिए इस तरह से ये 20 सिलाई के बाद ये उस गले के कटाई वैसे ही कटाई करनी जैसे हमने मोढे में करी है। अब देखिए ये आगे का मैं ये बताती हूँ। ये दूसरा है इसका आगे के पल्ले का ये दूसरा वो पार्ट है, इसको देखो। जैसे कि हमने पट्टी के लिए ये 8 फंदे उठाए थे, इसी तरह से मैं यहाँ से 8 फंदे उठाऊंगी पट्टी के लिए। अब हमें 8 नहीं 9 उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ नीचे से उठा रहे हैं तो उसमें झोल आ जाता है, इसीलिए हम 9 फंदे उठाएंगे यहाँ से। 2, ये 9। देखिए इसमें हमने ये 9 फंदे उठा दिए हैं। ये 9 फंदे बॉर्डर के लिए होंगे। अब इस साइड में हमने बॉर्डर पे ये देखिए ये बटन होल बना रखे हैं। पहले एक सबसे नीचे बनाया, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 8 सिलाई छोड़ने 9वीं सिलाई में फिर एक बटन का होल बनाया, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फिर बटन होल बनाया। मतलब इसमें 3 बटन होल हमने बनाए 8-8 सिलाई छोड़ने के बाद। अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये 9 फंदे मैंने बॉर्डर के लिए उठाए हैं। अब हम इस तरह से इसकी बुनाई शुरू करेंगे। एक, 2, 3, 4। अब इधर से हम ये 9 फंदे तो बॉर्डर के हो गए। अब ये 9 जो 9 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, सीधे में भी उल्टे बुनने हैं और उल्टे में भी उल्टे बुनने हैं। और बाकी जो ये 25 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1, ये 25 फंदे हमारे आगे के लिए हो गए। अभी इस तरह से हमारे जैसे हमने इस तरफ बनाया है, ऐसे जैसे ये देखिए इस तरफ जैसे बनाया है, इसको भी हम पूरा इसी तरह ऐसे ही बनाएंगे। और पीछे का पल्ला तो हम सिंपल बनाएंगे, उसमें कोई कटाई नहीं होती, ना गले की कटाई होती, बस सिर्फ मोढे की कटाई होगी, गले में कोई कटाई नहीं होगी। पीछे का पल्ला हमारा सिंपल ही बनेगा बस। अब ये आपको ये देखिए इस तरह से है। ये देखिए
इस तरह से आ जाएगी हमारी फ्रॉक बन के। पीछे में हमें कुछ नहीं करना, पीछे में बस सिर्फ ये मोटे की कटाई करनी है, उसमें गले की कोई कटाई नहीं करनी है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैंने आगे का पल्ला बनाया है, आगे के पल्ला बनाया है, वैसे पीछे का भी बनाना है। पर पीछे के पल्ले में ये गले की कटाई नहीं करनी है, सिंपल बनाना है इस तरह से, जैसे मोटे की कटाई करके 3 2 1 करके, उसके बाद हमने सिंपल ऐसे ही बुनते हुए ले जाना है। अब मैंने एक तरह से मोटे को घटा दिया। अब इस तरह ये मोटे किस तरह घटाएंगे ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हमने मोटे को दोनों आगे पीछे के पल्ले दोनों लेकर इस तरह से हमने मोटे की कटिंग करनी है, मतलब उसको बंद करना हमने मोटे को इस तरह से। इस तरह से हमने ये सारे फंदे डिक्रीज करके ले जाने। ये देखिए ये देखिए इस तरह से हम ये धागे को काट के इसको हम यहाँ पर लॉक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये मोटे के फंदे हमारे डिक्रीज हो गए हैं। अब ये गला आपको मैं बाद में बताऊंगी।